सेलिब्रिटीज और उनके रिलेशनशिप्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई पुरानी टिकटॉक की कपड़े बदलने वाली वीडियो। इनके रिश्ते इतने टॉक्सिक होते हैं कि आपको अपना रिलेशनशिप भी बेटर लगने लगेगा। आज हम ऐसे ही ट्रेंडिंग कपल के बारे में बात करेंगे जिनको देखने और सुनने के बाद मैं खुद कंफ्यूज था कि भाई इनको सिंपैथी दूं या गालियां। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? तो आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बारे में। इनके बारे में आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया से इतना दूर होगा। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। बट स्टिल आप भी अगर मेरी तरह अनजान थे कि ऐसा क्या हुआ जो सब दीपिका को ट्रोल कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ। हुआ ये है कि एक शो है जिसका नाम है कॉफी विद करण, और मेरे ख्याल से करण जौहर को अपने शो का नेम चेंज करके जहर विद जौहर रख लेना चाहिए। अरे भाई की हिस्ट्री है जहर घोलने की, और ऐसा ही जहर फिर से घोला इस जौहर ने जब दीपिका एंड रणवीर इसके शो पर पहुँचे, जहाँ दीपिका ने बोला So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like going back to him. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। कि वो रणवीर के साथ होते हुए भी कुछ और लोगों को भी डेट कर रही थी, बस उसके दिमाग में वो रणवीर से कमिटेड थी, एंड इन दी एंड वो रणवीर सिंह के पास वापस आ जाती थी। अब ये तो वही बात हो गई, सुबह का भूला बार बार भूल कर कहीं चला जाए और बार बार वापस घर आ भी जाए तो उसे भूला ही कहते हैं। क्लियरली इस कन्वर्सेशन में हमें दिख रहा है कि पास्ट में दीपिका रणवीर को लेकर श्योर नहीं थी, तभी वो जगह जगह एक मैच्योर रिलेशनशिप को ढूंढा करती थी। भाई एक बार आप खुद देखो रणवीर को। इसे देखकर हर लड़की के दिमाग में सेकंड थॉट्स आएंगे ही। दीपिका एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर है और अपने फ्यूचर को लेकर हर लड़की को सोचने का हक है, और आई थिंक उसने भी इसीलिए मल्टीपल लोगों को डेट किया। बट एक शो में जाकर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर बात करना इज टोटली रॉन्ग। अब रणवीर सिंह चाहे जितना बड़ा छपरी क्यों ना दिखता हो, दिल तो उसके पास भी है। इवन छपरी होने की वजह से उसका दिल एक 11 साल के निब्बे की तरह है। अब यहाँ रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि वो इस बात को लेकर हर्ट है, बट हाँ ही लव्स हर अलॉट। उसने जब ये बोला, अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him, तुमको अब याद नहीं आ रहा। भाई को देखो जो दर्द उसके फेस पर है, हम उसका दर्द फील कर सकते हैं, और आई एम डैम श्योर ये बात रणवीर को काफी पहले से पता थी। घर में 100% उनके बीच इस बात को लेकर पहले ही बात हुई होगी, एंड हमारे पास कोई राइट नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने का, अनलेस आपने इस बात को पर्सनल रहने दिया हो। आपने तो एक शो में जाकर बड़े शान से ये स्टेटमेंट दिया। आई नो दीपिका की इंटेंशन रही होगी कि वो कितनी महान दिखेगी, इट्स लाइक देख मैं तेरे लिए वापस आई, बट उनकी महानता उनको ही ट्रोल कर गई। एक तो पहले दीदी ने रणवीर को एक बैकअप प्लान की तरह रखा, और जब जगह जगह धोखा खाकर या देकर उन्हें रियलाइज हुआ कि इससे अच्छा तो रणवीर है, तो दीदी वापस मेंटली कमिटमेंट का टैग लगाकर रणवीर के पास वापस आ गई। और प्यार में पड़ा हमारा निब्बा भी क्या ही करता, उसने भी वही किया जो एक रियल मैन करता है। उसने दीपिका को अपनाने के साथ साथ उसे वो इज्जत दी जो उसे बाकी लोगों ने कभी नहीं दी। बेबी 2 years in a row आपसे शादी करने के बाद देखो really am I lucky charm। और क्या मांगू, अपनी लीला, अपनी मस्तानी, अपनी रानी से शादी कर ली। सच में हीरो बन गया मैं तो यार। इतनी खुशी मुझे। लेकिन यहाँ रणवीर सिंह भी कम नहीं है। जहर विद जौहर के ही शो में इन्होंने भी कुछ ऐसा बोला था अनुष्का के लिए। I watched रब ने बना दी जोड़ी, completely mesmerized. We go out for dinner. I'm with this model, and all I can talk about is Anushka. सिंपली रणवीर बोले कि इन्होंने अनुष्का की रब ने बना दी जोड़ी देखी, और उस मूवी में अनुष्का को देखकर ये मंत्रमुग्ध हो गए कई वादियों में। और अभी सेम लाइंस उन्होंने जहर विद जौहर के शो में दीपिका के लिए बोली। Just happened. Yes. So there was a discussion with Mr. Bhansali and all the ADs and myself in the office. Who should we take? And I was batting for Team Deepika. I had just seen Cocktail. भाई को शायद याद रखने में दिक्कत होती है, या फिर ये सेम लाइंस वो हर एक्ट्रेस को मारते होंगे कि तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, मंत्र मुग्ध हुआ दीवाना सनम। एनीवे पास्ट में रणवीर की भी करतूतें सही नहीं थी। दूसरों की गर्लफ्रेंड्स को जाकर टीज करना। I don't remember the what the why are you throwing my interview man? Come on. हाँ ऐसे होता है, ऐसे कोई करता है। देखो तो मेरा इंटरव्यू खराब कर रहा है। मैं नहीं खेल रहा था। आया तो नहीं करेगा।
Okay, अभी मेरा बॉयफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड है. या फिर बॉलीवुड के दिग्गजों की चाटना. ही इज वेरी टैलेंटेड नो डाउट. ऐसे तो सुशांत सिंह राजपूत भी था, बट उसने कभी बॉलीवुड के दिग्गजों की चाटी नहीं. लेकिन सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है. रणवीर की भी है, छपरी प्रो प्लस वाली. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज सेलिब्रिटीज की रिलेशनशिप को ब्लाइंडली फॉलो मत करो. स्पेशली गर्ल्स तो ना जाने आइडल बना लेती है इनको, फिर अपने बंदों से बोलती हैं दीपवीर को देखो उनके बीच कितना प्यार है, या फिर तेजरन को देखो वो एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं. ऐसे ही हजार एग्जांपल्स दे देकर गर्लफ्रेंड्स ने बॉयफ्रेंड्स का जीना मुश्किल कर दिया हुआ है. अपना रिश्ता चाहे जितना अच्छा क्यों ना चल रहा हो, बट गर्ल्स को दूसरों के रिश्ते ही परफेक्ट लगते हैं. एनीवे ऐसा नहीं है कि मुझे रणवीर और दीपिका पसंद नहीं है. मैंने तो आज तक इनकी एक मूवी भी नहीं देखी. एक्सेप्ट रणवीर की मैंने बैंड बाजा बारात मूवी देखी है. उसमें अनुष्का ने काफी अच्छा काम किया है. और जितना हम इनके फटे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उतना तो इनको फर्क भी नहीं पड़ा होगा. शो के बाद मस्त सोए होंगे दोनों रजाई ओढ़कर. यहाँ हम ही है जो इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. तो बस आज के लिए इतना ही. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थोड़ा सपोर्ट दिखाओ इस चैनल को. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अपना ख्याल रखना. बाय बाय. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon.